सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वीतरागमय परम पवित्र अनादि अनंत काल से प्रभायमान दिगंबर जैन धर्म एक अपनी आदर्श संहिता को लेकर के सारी दुनिया के लिए वस्तु स्वरूप का संदेश देता रहा है, दे रहा है और देता रहेगा। इसके ढंग निमित्त अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। कभी जिनवाणी के माध्यम से, कभी साक्षात तीर्थंकर प्रभु के माध्यम से, कभी गुरुओं के माध्यम से और कभी उनके प्रतिबिंब रूप जिन प्रतिमाओं के माध्यम से। लक्ष्य एक ही होता है कि व्यक्ति अपने आत्मा के वैभव को पहचाने और यह परंपरा निमित्तों को स्थापित करने की, निमित्तों की उपयोगिता को लेकर के कोई आज की परंपरा नहीं। जब जब हमारे तीर्थंकर यहां से अभाव को प्राप्त होते हैं तो उनके प्रतीक के रूप में हम कोई ना कोई बिंब की स्थापना करते हैं, करना ही चाहिए। ऋषभसेन ऋषभदेव के प्रथम गणधर ने भरत चक्रवर्ती के विकल्प पर, संदेह पर एक ही उपदेश दिया था कि ऋषभदेव के निर्माण के बाद यदि आप धर्म को शाश्वत बनाए रखना चाहते हो, भगवान के निर्माण के बाद यदि धर्म को भी इस दुनिया में जीवित रखना चाहते हो तो जिन बिंबों की स्थापना करो। परिणाम स्वरूप आदिनाथ के निर्माण के बाद उनकी निर्माण स्थली कैलाश पर्वत के ऊपर त्रिकाल चौबीसी की स्थापना हुई थी और वह त्रिकाल चौबीसी इस युग की सबसे प्रथम चौबीसी थी और उस चौबीसी की स्थापना बड़े बहुमान से हुई, बड़ी गरिमा से हुई। स्वर्णमयी जिनाला बना करके रत्नमयी प्रतिमाओं को भरत चक्रवर्ती ने बैठाल करके संसारी प्राणी को संदेश दिया कि प्रभु की प्रतिमा कोई हल्की धातु, हल्का पाषाण पिंड में न बना करके प्रभु की आकृति कुछ ऐसी वस्तु पर उकेरो जो अनमोल हो। भरतपुर के अंदर जब हम बिहार करके राजस्थान की तरफ आ रहे थे तो वहां शास्त्र भंडार में एक भक्तांबर पाठ मिला जैसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, तत्वार सूत्र भी था। बिहार के अंदर शास्त्र भंडार में एक भक्तांबर स्तोत्र का हस्तलिखित लिखा है, स्वर्ण से लिखा हो, स्याही से भी लिखा जा सकता था,
कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन भावना व्यक्त करने वाले ने कहा कि आदिनाथ भगवान की भक्ति के प्रति जब हम भक्तांबर लिख रहे हैं तो ऐसी बहुमूल्य वस्तु से लिखें जिसके आगे कोई दूसरी वस्तु लिखी ही नहीं जा सके। स्वर्ण से लिखा, कागज के ऊपर लिखा, भले कागज फट जाए, लेकिन उस व्यक्ति ने तो अपनी भावना ऐसे व्यक्त कर दी कि हमारे लिए इस जिनवाणी से बढ़कर के दुनिया की कोई वस्तु नहीं। भरत चक्रवर्ती ने रत्नमयी प्रतिमा बैठाकर ये संदेश दे दिया कि मुझे दुनिया का कोई वैभव प्रभु के सामने कुछ भी नहीं, अकिंचित कर है। भगवान की प्रतिमा के सामने मेरा सारा वैभव धूल के समान है। यदि मेरा वैभव, मेरा धन भगवान की प्रतिमा में लगता है तो इससे बड़ा कोई हमारे जीवन का अवभाग्य नहीं हो सकता। सांगानेर के अंदर 700 जोहरी थे। उन जोहरियों के बड़े विचित्र नियम थे। कंजूस आदमी एक नियम लेता है कि सबसे अच्छी वस्तु तो मैं अपनी तिजोरी में रखूंगा और सबसे खोटी वस्तु मैं भगवान की गुल्लक में डालूंगा। ये कंजूस व्यक्ति का सबसे बड़ा जो फटा नोट है वो गुल्लक में डालेगा और अच्छा नोट जेब में रख लेगा। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष, महापुरुष होते हैं, आसन भव होते हैं, उन जोहरियों का नियम था कि मेरे दुकान पर, मेरी खदान से जो भी इससे बड़ा पीस निकलेगा उससे मैं जिनबिंब बनाऊंगा। और उसका परिणाम यह निकला कि सांगानेर की गुफा के रहस्य के संबंध में आप सब परिचित हैं और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं कि उन जिनबिंबों का दर्शन, छूने का सौभाग्य मुझ जैसे छोटे मुनि को मिला। तो वहां देख करके मुझे भगवान आता था। सैकड़ों प्रतिमाएं अलौकिक रत्नों की बना के रख गए। सैकड़ों कह रहा हूं, सैकड़ा नहीं कह रहा हूं, सैकड़ों प्रतिमाएं। कितनी निकल गई, कितनी हैं अभी ये सांगानेर के गर्भ में छुपा है, पता नहीं कितना निकलता जाएगा, मैं नहीं कह सकता। भगवान था। अजमेर के मूलचंद जी सोनी थे, उनके यहां पन्ने की खदान थी, जवाहरात की खदान थी। उनके जीवन में नियम था कि 3 इंच से बड़ा कोई भी हमारी खदान से यदि रत्न निकलेगा, मैं उसे अपने व्यापार में उपयोग में न लेकर के मैं उसकी जिन प्रतिमा बनाऊंगा और बैठा लूंगा। आप कभी अजमेर जाएं, सरावगी मोहल्ले में समोषण मंदिर देखें, उनके जीवन में 7 पीस निकले रत्न के, जो उन्होंने प्रतिमा बना दी। 8वां स्थान आज तक भी खाली है। उनके आगे आने वाले वंशज उस 8वीं प्रतिमा को पूर्ण नहीं कर पा रहे। उन व्यक्ति का ऐसा बहुमान था। 7 बैठा ले, 7 रत्न बैठे हुए हैं, एक दिशा खाली है, समाधि होगी, मरण होगी। लेकिन उनके जीवन में जो भी बड़ा पीस निकला 3 इंच से बड़ा, उन्होंने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनाई। जितना बड़ा पीस रत्न का होता है उतना ही उससे प्रॉफिट होती है, मुनाफा होता है, उतना महंगा बिकता है, उतनी महंगा बिकेगा। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो जितना बड़ा पीस होगा उससे मैं भगवान के चरणों में समर्पित करूंगा, भगवान की आकृति करूंगा, उस पाषाण को मैं भगवान बनाऊंगा जो मात्र दुनिया की दृष्टियों में एक रत्न है और मेरी दृष्टि में वो महान अनंत चतुष्टय से धनी रत्नत्रय का फल है। ऐसा कर, और ये स्थितियां जब सामने देखने में आती हैं तो ऐसे लगता है कि हमारा भारतवर्ष कैसा था। वह सांगानेर की स्मृतियां थोड़ी थोड़ी विस्मृत सी हो चली थी, लेकिन आज चांदखेड़ी में वो स्मृतियां कई गुनी बढ़ करके आपके सामने प्रस्तुत हो रही। यहां भी रहे हैं लोग, ऐसी हमारी भारत भूमि का कण कण महान है। भारत भूमि में ऐसे गुदड़ी के लाल, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हर भूमि में पैदा हुए। ये चांदखेड़ी क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा, ये हाड़ौती प्रांत भी इससे अछूता नहीं रहा।
यहां भी लोगों ने एक ऐसे बहुमान किए, ऐसी बहुमान की बातें स्थापित की जिनको आज मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बिंब देखे, जिन बिंब देखे, बहुत बड़े बड़े स्फटिक मणि के बिंब देखे। भारत में अभी दिगंबर जैन प्रतिमाओं में 1.25 फुट से ज्यादा कोई स्फटिक मणि का प्रतिमा नहीं है, लेकिन चांदखेड़ी की तो मैं कल्पना ही करता, विश्व में इतना बड़ा बिंब न आज तक है, भविष्य की मैं कह नहीं सकता। देख करके गला भर आया, देख करके आंखों से आंसू आ गए, हर्ष के, खुशी के। और मैंने चक्रवर्ती को उस समय कहा, बिंब को दर्शन करते, हे चक्रवर्ती, तू तो चौथे काल में अक्षय निधियों को पाने के बाद रत्नों की प्रतिमा बनाई थी। हमारे इन कलिकाल के सेठों ने तो चक्रवर्ती के बिना भी ऐसी प्रतिमाएं बना दी जो आज देखने में अपने आत्मा को आनंद और आह्लाद देते। जब किसी सम्यक दृष्टि जीव अपने धन भोग संपदा को धर्म की तरफ मोड़ता है, जब अपने सारे सांसारिक पुण्य के फल को धर्म के खेत में वफन करता है बीज का, उस समय ज्ञानी पुरुष, साधु पुरुष उसके लिए बहुत बड़ी दुआ देते, आशीर्वाद देते कि देखो इसने अपने जीवन के पुण्य की भोग संपदा की तरफ जो वैभव ले जाती है सारी दुनिया, इसने धर्म की तरफ मोड़ दी। और धर्म की तरफ मोड़ने के बाद वह व्यक्ति धर्म को भी उठाता है और स्वयं भी उठता है। और ऐसी स्थितियां भारतवर्ष में हैं, जगह जगह है। राजस्थान तो न जाने अपने गर्भ में क्या क्या समाये रखा है। सारे दुनिया के क्षेत्र में अतिशय ऊपर से होते हैं, लेकिन राजस्थान की भूमि में जो अतिशय होते सब नीचे से होते। बड़ी विचित्रता है। मैंने सुना शास्त्रों में कि 14 अतिशय देव के होते हैं और देव आदि लोग अतिशय करते हैं, लेकिन राजस्थान के जितने अतिशय क्षेत्र देखो, सारे अतिशय क्षेत्र अपने आप में ऐसी स्थिति में है, सब जमीन से निकले। श्री महावीर जी देख लो, अतिशय क्षेत्र क्यों हुआ? कहां से निकले थे महावीर स्वामी? श्री पदमपुरा जी देख लीजिए, जमीन से निकले। श्री तिजारा जी देख लीजिए, जमीन से निकले हैं। भगवोदय अतिशय क्षेत्र सीकर के पास सुमतनाथ भगवान जमीन से निकले थे। लूणवा के भगवान नरेना चंद्र से निकले, नरेना के भगवान जमीन से निकले, वगैरह के शांतिनाथ जमीन से निकले, जहाजपुर की 24 जमीन से निकली, सांगानेर के 101 रत्नमयी जिनबिंब भूगर्भ से निकले। यानी जितना नीचे से लेकर के जमीन के अंदर किस प्रकार से धराशायी किया गया, और या सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने किस किस प्रकार के आयाम रचे, किस किस प्रकार से उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रयास किए। जहाजपुर के अंदर एक 24 निकली, क्या गजब की सुरक्षा थी। एक प्रतिमा के ऊपर दूसरी प्रतिमा उल्टी करके जमाई गई, एक प्रतिमा बीच में बालू भरी गई, 3 प्रतिमाओं 4 प्रतिमाओं को रखा गया, उसके बीच में बालू भरी गई, एक प्रतिमा को उल्टी रखा गया, जिससे उन चारों प्रतिमाओं के ऊपर 5वीं प्रतिमा की ऊपर की आसन पड़ जाए, यदि ऊपर से कोई गाड़ी भी निकल जाए तो उन प्रतिमाओं को धक्का न लगे। 4 प्रतिमाएं सीधी करके एक बीच में उल्टी रख देंगे तो उसका क्या बन गया? वो कवच बन गए।